हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे। आप सब बढ़िया मज़े में? एक बार फटाफट से मुझे आप बता दीजिए, क्या आप सब मज़े में हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत दिनों बाद शायद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? तो हेलो हेलो प्रिंसिपल। और ठीक है, चलिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा, उसकी प्रकृति यानी कि उसके नेचर वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस। यानी कि देखो, अब फ्यूल ले दिया था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये है क्या, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत है क्या और इसको दिया किसने था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देने वाले व्यक्ति केवल एक थे, जिसका नाम था फ्योल। हेनरी फ्योल पूरा नाम था, ठीक है। तो फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देने वाला व्यक्ति कौन था? सर फ्योल। पूरा नाम क्या था? हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके लिए, ये सारे पॉइंटर्स एमसीक्यू है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें एमसीक्यू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सारा पॉइंट इसमें जो है एमसीक्यू है, ठीक है। सारा पॉइंट जो है इसमें क्या है? एमसीक्यू है। डन, ठीक है। सारा पॉइंट ही एमसीक्यू है, तो आपको ध्यान रखना होगा। हेनरी फ्योल, इसमें कह रहा है वॉज बोर्न इन 1841 फ्रांस, ठीक है। इनका जन्म लेकिन इस्तांबुल टर्की में हुआ था। ये आपकी किताब बोल रही है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस ले लेते हैं, एमसीक्यू पूछेगा हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको जवाब देना फ्रांस, ठीक है। यानी कि इनका जो है जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है। फ्रांस के नागरिक बने थे, ठीक है। ये सिटीजन बने थे फ्रांस के, ये जन्मे नहीं थे। लेकिन आप गूगल में देखोगे तो इस्तांबुल टर्की दिखाएगा, टर्की में जन्म हुआ था। ये बाद में जा करके चले गए थे, ठीक है। बाद में चले गए थे कहा सर? बाद में ये चले गए थे फ्रांस, ठीक है। ये चीज, अब इन्होंने क्या, इन्होंने माइनिंग इंजीनियर के बारे में पढ़ाई करी थी और स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। यानी कि ये क्या थे? तो ये माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। ये खनन अभियंता थे। ये जो है ना हेनरी फ्यूल क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे, खनन अभियंता थे। डन। तो उन्होंने खनन इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की और एक कोयला खनन कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य शुरू किया, ठीक है। यानी कि ये खनन अभियंता थे। ये भी एमसीक्यू में पूछता है फ्यूल क्या थे, तो फ्यूल जो है, ठीक है, फ्यूल जो है क्या थे सर? फ्यूल खनन अभियंता, यानी कि हेनरी फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। अब 1888 में ही बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी, यानी कि उसी कंपनी के जो है ये वर्ष 1888 में उसी कंपनी के प्रबंध निर्देशक यानी कि डायरेक्टर बन गए थे। ये फ्यूल के बारे में छोटी सी कथा है, ठीक है। फ्यूल के बारे में छोटी सी कथा है। अब इन्होंने किया क्या क्या था, ठीक है। फ्यूल ने क्या क्या किया था, तो फ्यूल को है जो, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, फ्यूल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पहचानने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं सर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कुल 5 है ना। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पहचानने वाले, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले पहले इंसान फ्यूल थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूल को प्रबंध के कार्यों की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। दूसरा, ही स्टेटेड द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। यानी कि सर इन्होंने ये 5 मेन फंक्शन दिए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूल ने 5 मेन फंक्शन ये दिए थे। ये भी एमसीक्यू में बन जाएगा, अभी तक बना नहीं है बट बन जाएगा। तो उन्होंने प्रबंध के प्रमुख कार्य बताए, जो कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, ठीक है। तो फ्यूल ने प्रबंध के कार्य ये बताए थे, ठीक है। ही ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट टेक्निकल स्किल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स आर डिफरेंट। यानी कि उनका कहना था, ठीक है, फ्यूल का कहना था कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तकनीकी कौशल और प्रबंधकीय कौशल अलग अलग होती है। टेक्निकल स्किल्स जैसे कि होता है ना दिमाग लगाने वाला काम, कि कोई टेक्निकली है, कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज है, तो वो स्किल अलग है। और मैनेजमेंट करने की कला दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकती, फ्यूल ने ये कहा, ठीक है। ये चीज फिर आगे देखोगे तो इन्होंने क्या क्या किया था। तो फ्यूल ने, ये ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, फ्यूल डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल ने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए, ठीक है। फ्यूल ने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए। इसके वजह से इनको क्या, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ही इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यानी कि 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए, इसी वजह से इनको प्रबंध के
सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांतों के कारण इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक या फिर सामान्य प्रबंध के पिता कहा जाता है। यहां तक फ्यूल के बारे में आपको जानकारी पता लग गई। ये पूरा एमसीक्यू है, ठीक है, ये पूरा पूरा एक एक लाइन इसमें एमसीक्यू है, आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू इसी से बनेगा, ठीक है, नया बने चाहे कैसा भी बने, एमसीक्यू बनना जो है इसी से, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक, अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में सर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? अरे एक्टिविटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपनी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट इन ऑल ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है, इसका कहना है कि हर जगह पर जरूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट इन ऑल ग्रुप एक्टिविटीज, दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू मैनेजर्स एंड हेल्प इन परफॉर्मिंग वर्क प्रॉपरली, ठीक है। विथ देयर अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स कैन अवॉइड मिस्टेक, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत सभी सामूहिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रबंधकों को दिशा प्रदान करते हैं और कार्यों को सही ढंग से करने में सहायता करता है। इनकी समझ से प्रबंधक गलतियों से बचते हैं, ठीक है, समझे? यहां तक आप मेरी बात समझे? यहां तक आप मेरी बात समझे? यहां तक आप मेरी बात समझे क्या? मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो आपको पता ही है कि ये सामान्य दिशा निर्देश है, ये जनरल गाइडलाइन है जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं और आपको सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए ही मैंने दिया है उसमें स्पेशली कि जब आप सेल्फ रीडिंग करो तो आप उसको पढ़ सको, ठीक है। अब इसका ये जरूरी क्यों है? सबसे पहला पॉइंट बोलता प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है, यानी कि प्रबंधकों को वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान देना, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मतलब ना ये रियलिटी का, अब जैसे है कि हवा में चीजें नहीं रखना चाहता, ये आपको सोचने के लिए नहीं बोलता, ये आपको रियलिटी चेक देता है, ठीक है, कि ये जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये साफ साफ बोलता है कि भाई असलियत देखो, झूठी बात पे भरोसा मत करो, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपको मैंने कोई काम दिया है तो आपको मैंने अगर कोई काम दिया, मतलब अगर मैनेजर ने अपने ऑफिसर को, मैनेजर ने अगर अपने एम्प्लॉय को कोई काम दिया है, अगर प्रबंधक ने अपने कर्मचारी को कोई काम दिया तो उस कर्मचारी का फर्ज बनता है कि वो काम पूरा करने के बाद उस मैनेजर को बताए, है ना। जैसे मान के चलो ये मैनेजर है, ठीक है, ये कौन है? ये मैनेजर है, डन, मैनेजर, और ये आपका एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय हो गया, डन, ये आपका एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। अब अगर मैनेजर ने एम्प्लॉय को कोई काम दिया है तो इस काम को पूरा होने के बाद इसको बताना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, नहीं हुआ तो भी बताना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई बताना, रियलिटी पिक्चर देना इसकी जिम्मेदारी है ना। तो वही बोल रहा है कि ये आपको रियलिटी इंसाइट देता है, ठीक है। मतलब आप देखोगे तो बोल रहा है, देखो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन अचीविंग गोल, बिल्कुल बात है, गोल अचीव करने में हेल्प करता है एफिशिएंटली एंड असिस्ट मैनेजर्स इन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, यानी कि आपको सिचुएशन समझने में भी मदद करता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स कैन असाइन रूटीन वर्क, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में आता है। मैनेजर कैन असाइन रूटीन वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टास्क, मतलब मैनेजर क्या करते हैं, छोटे मोटे काम ना अपने नीचे वाले इंप्लॉय को दे देते हैं और खुद बड़े बड़े कामों में लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, समझे? एग्जाम्पल, अ मैनेजर असाइन डेली रिपोर्टिंग वर्क टू जूनियर्स एंड फोकसेस ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कि डेली रिपोर्टिंग वर्क जूनियर को दे दिया और बिजनेस में स्ट्रेटेजी बनाने का काम, बड़े बड़े काम खुद करते हैं, ठीक, ये चीज। तो देखो यह सिद्धांत लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने में मदद करते हैं तथा प्रबंधकों को परिस्थितियों को समझने में सहायक होते हैं, ठीक है। अधिकार भारापन के अनुसार प्रबंधक सामान्य कार्य अधीनस्थों को सौंपकर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, आपको लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं, ठीक है, और काम आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, छोटे मोटे काम, यहाँ पे प्रबंधक ना छोटे मोटे काम अपने कर्मचारियों को दे दिया और बड़े बड़े काम जैसे निर्णय लेना, रणनीति बनाना, आगे क्या करना, ये सारा कुछ सोचने का काम ये खुद करते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत आपको यहां तक?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आपको? संसाधनों का सर्वोत्तम, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ठीक है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब देखो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे ठीक है, अंडरलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं बाबू? अंडरलाइन ही तो कर रहा, बोलो कहां अंडरलाइन नहीं किया है मैंने, है ना। देखो अब जैसे इस एग्जांपल में समझो, ठीक है। मान के चलो मेरे पास अगर 100 रुपए है, तो मैं इस 100 रुपए का इस्तेमाल ऐसे करूंगा ना कि इसमें से 1 रुपए भी नहीं बचने चाहिए। मतलब इन 100 रुपए को मैं एकदम बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करूंगा, है ना। मेरे को एकदम 100 रुपए एकदम बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसमें 1 रुपया भी ना बचे। इन 100 रुपए में मैं जितना, इन 100 रुपए से मैं जितना ज्यादा सामान बना सकता हूं उतना ज्यादा बनाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे अगर मान के चलो बिस्किट बनाना है, ठीक है, बिस्किट बनाना है, तो मुझे इन 100 रुपए में मैं जितने ज्यादा बिस्किट बना सकता हूं उतने ज्यादा बिस्किट को बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि जितना बना उतना, मेरा ट्राई क्या होगा, मेरा ट्राई होगा कि मैं जितने ज्यादा बिस्किट्स बना सकता हूं मैं उतने ज्यादा बिस्किट्स बनाऊंगा, ठीक है। ये चीज तो ये होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, कि मेरे पास जो भी रिसोर्स है मैं कम कॉस्ट में, ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं कम कॉस्ट में, है ना, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है। मेरा ट्राई यही होगा कि मैं कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दूं। समझे मेरी बात, ठीक है। ये चीज तो देखो, दीज प्रिंसिपल्स एम्फसाइजेस अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। ये चीज डन। आगे, बाय वर्किंग विथ लेस टाइम, लेबर एंड एनर्जी द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज, ठीक है। यानी कि कम समय में काम करने से, फुल एनर्जी के साथ काम करने से और सभी लेबर्स के साथ काम करने से काम जो है अच्छा होता है, ठीक है। तो अ फैक्ट्री यूजेस मशीन्स एफिशिएंटली टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विथ लेस लेबर कॉस्ट। अब देखो, एक मशीन और एक इंसान की तुलना में, एक मशीन और एक इंसान की तुलना में ज्यादा प्रोडक्ट कौन बना सकता है और ज्यादा जल्दी कौन बनाएगा? मशीन बनाएगा। तो इसलिए फैक्ट्री में मशीन का इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। सर बॉक्स में नहीं कर रहे हैं, नोट्स में नहीं लिखना है क्या? देखो अगर आपको मन है तो आप नोट्स में देखिए, इसमें कुछ भी काटने वाला नहीं है कि आप कुछ छोड़ के लिखें। आप चाहें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। मतलब कोई ज्यादा तो है नहीं यार, 2 पॉइंट लिखना होगा, है ना। इसको पॉइंटर्स बनाओगे तो 1 पॉइंट आपका ये बनेगा, 1 पॉइंट ये बनेगा, लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज मैं तो बोलूंगा अच्छे से समझ लो, आपको केवल यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर अच्छे से समझोगे तो आपके लिए हेडिंग से काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो आप बस हेडिंग से भी काम चला लोगे। मैं तो बोलूंगा हेडिंग लिख लेना, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, तो यह सिद्धांत न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर जोर देते हैं। कम समय, श्रम व ऊर्जा में कार्य करके संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि कम लागत में, ठीक है, क्या ये चाहते हैं कि हम कम लागत में, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन कर ले, ठीक है। कम लागत में ज्यादा उत्पादन चाहते हैं, ठीक है, कम लागत में ज्यादा उत्पादन, ठीक है, कि कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बेच के कमा लेंगे, है ना। और ये कैसे हो सकता है? तो कम समय में काम करके, ज्यादा कर्मचारियों के साथ काम करके। सर क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं लिखवाते? बुक में भी बहुत सारा है बाबू। अब तुम बच्चे तो नहीं रहेगे ना, 1 2 4 5 9 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं हो जो क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, है ना। आप चैप्टर पढ़िए ना, सब हो जाएगा। आप जो पढ़ा रहे हो उस पर फोकस कीजिए। देखो आप लोगों का दिमाग ना यहीं भटक जाता है, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है ना, आप ध्यान वहां नहीं देते हो, जो नहीं कराया जा रहा आप वहीं ध्यान दोगे, ठीक है। पड़ेगी, लेकिन आपको 100 रुपए में हम जितना ज्यादा बेसिक क्यों नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। जितना कॉस्ट 100 रुपए में हम जितना ज्यादा प्रोडक्ट बना सके, ये चीज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। चलिए अब आता है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या हो जाता है? साइंटिफिक डिसीजन ना मतलब ये साइंस के बेसिस पे बने हैं, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो साइंस के बेसिस पे बने हैं। मतलब अब साइंस पे क्या होता है?
ठीक है सर क्वेश्चन का पैटर्न बताएंगे, पहला क्लास आप जाके देखिए, पहले क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है, पहले क्लास में मैंने हर एक चीज बता रखी है, तो आप पहली क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक। अब साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है, इसके कुछ प्रिंसिपल साइंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब साइंस में क्या होता है कि सभी चीजों का पूरा, ठीक है, सभी चीजों का पूरा मतलब साइंस के हिसाब से पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, पूरा तोड़ मरोड़ करके सॉल्यूशन निकाला जाता है ना। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बने हैं, तब वो सॉल्यूशन देते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल बिल्कुल लॉजिकल है और बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक वेल थॉट एंड लॉजिकल decisions. These decisions are based on the evaluation of real situations and are measurable and practical. ठीक है, मतलब ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशंस का क्या होता है, ये सिचुएशंस रियल सिचुएशंस पे होते हैं और आपको वहां निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो देखो अब जैसे क्या होता है, अब मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो, ठीक है, अगर आईफोन को अपना, ठीक है, अगर आईफोन को अपना 18 सीरीज लाना होगा, आईफोन 18, तो वो पता है क्या करेगी, वो पहले देखेगी कि मेरा आईफोन कितना, आईफोन 17 कितना बिका था, ठीक है, उस हिसाब से मैं 18 लॉन्च करूंगी, समझ रहे हो, मतलब मेरा 17 कितना बिका, उस हिसाब से मैं 18 लॉन्च करूंगी। अगर 17 बहुत ज्यादा बिका तो 18 लॉन्च करना जरूरी है, क्योंकि फिर 18 भी बिकेगा, है ना। तो ये चीज, तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, अंधाधुन कोई भी काम नहीं करा जाता है, ठीक है। तो देखो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को सोच समझकर एवं तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं, ठीक है। यह निर्णय वास्तविक परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं तथा मापनीय एवं व्यवहारिक होते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए, मतलब ये मापनीय होते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, सही है गलत है, कुछ भी ऐसी चीज है, ठीक है। दिव्या सुनोगी नहीं ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा दिव्या कह रही है सर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, प्लीज इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे अभी कोई अननेसेसरी कमेंट नहीं करोगे, अगर ठीक है, फास्ट 5 की स्पीड पे पढ़ा दूं तुमको, एकदम धीरे। एडेप्टिंग, अब आ रहा है एडेप्टिंग, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अडेप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, मतलब ना ये पहले समझता है, ठीक है, ये पहले समझता है कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। आपको हिंदी वर्ड समझना ही क्यों दिव्या, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप मेरी बात को सुनो ना, आप सुन रहे नहीं, आप कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, कहां से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अडेप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आपको पहले ही पता है कि बिजनेस का करने का तरीका बदलता रहता है, ठीक है, जैसे आज से 5 साल पहले बिजनेस हो रहा था, बिजनेस आज वैसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बदलाव को स्वीकार करता है। पहले देखो लोगों के पास 4G फोन हुआ करता था, अब 5G है, तो क्या बिजनेस रुक गया, बिजनेस 4G पे ही खत्म हो गया, नहीं ना। जो 4G फोन बना रहे थे उन्होंने 5G फोन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अब उससे बेचेंगे। तो देखो ये बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, बोलो, ये बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, मुझे बताओ। पहले 4G थे, पहले 3G, उससे पहले 3G, 3G वालों ने 4G को एक्सेप्ट किया, 4G वालों ने 5G को एक्सेप्ट किया, तो ये बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वही होता है अडेप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये उसको अडेप्ट करते हैं, बिजनेस जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज। तो देखो बिजनेस कंडीशंस कीप चेंजिंग, यानी कि बिजनेस कंडीशन बदलता रहता है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल वही, पहले 4G था, 4G बाद 5G हुआ, ठीक है, 5G बाद हो सकता है 6G भी आ जाए, क्या ही भरोसा। तो नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसके पॉलिसीज, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस एंड फेस चैलेंजेस, यानी कि ये प्रिंसिपल आपको क्या पहले भी बताइए क्या है, जनरल गाइडलाइन है, ये आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको काम करना कैसे है, ठीक है, ये आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको काम करना कैसे है, ठीक है, ये चीज। तो देखो व्यवसाय में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे नई तकनीकें, नीतियां आदि। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को इन परिवर्तनों के अनुसार कार्य करने एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, तो उस बदलाव के अनुसार प्रबंधक को उतना सक्षम बना देते हैं कि बिजनेस में कुछ भी चेंज आ जाए, आप उसको किसी भी तरीके से सामना करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लो, ठीक है।
मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर को तैयार कर देते हैं कि चाहे कोई भी बदलाव आ जाए, तुमको हम इतना तैयार कर देंगे, इतना रेडी कर देंगे कि उस बदलाव का सामना करके तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। ठीक है, ये चीज। फिर आता है आपका अगला, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई आप यहां पर ना क्या कर रहे हो, आप एकदम मतलब बहुत सही तरीके से ना अपने कंपनी को चलाने के लिए प्रशासनिक प्रबंध लगा रखा है। मतलब आपने एकदम अपने बिजनेस में सब कुछ बहुत इफेक्टिव तरीके से चला रहे हो, रूल पॉलिसीज ये सारी चीजें बहुत क्लियर है और बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे 12 बजे कंपनी में आना है, 3 बजे ऑफिस छोड़ के जाना है, छुट्टी। ठीक है, तो 12 बजे ही आना है और 3 बजे ही पक्का जाना है, समझ रहे हो। इससे क्या होता है कि काम बहुत सही तरीके से होता है। ठीक है, मतलब अगर चीज है अगर, ठीक है, ठीक है, चलिए। इसमें क्या होता है कि बाबू, इसमें क्लियर होता है ना कि आपको ये उस तरीके से तैयार करता है। देखो बेसिकली क्या बोला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइड अ बेस फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग। ठीक है, मतलब जैसे एक कंपनी है, ठीक है, मान लो ये कंपनी है, ठीक, ये कंपनी अपने इंप्लॉय को बहुत क्लियरली बोलती है कि भैया आपको जो है ऑफिस की टाइमिंग जो है 11 बजे है और शाम को 5 बजे आपको जाना है। तो 11 बजे है तो आप डॉट 11 बजे ऑफिस पहुंच जाओगे और 5 बजे तो 5 बजे आप निकल जाओगे। उससे 1 मिनट भी आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम आपसे उसका हिसाब लेंगे, ठीक है, कि क्यों हुआ ऐसा। तो अगर आप इतना स्ट्रिक्ट चलाओगे, सब कुछ को टाइमली करवाओगे ना, तो कंपनी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब वही है, यानी कि प्रभावी प्रशासन। प्रबंध के सिद्धांत संगठन में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये नीतियों के निर्माण एवं कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से नियम कानून बनाते हैं ना, जिससे काम बहुत सुचारू रूप से और बहुत स्मूथ, बहुत आसान तरीके से चले। ठीक है, ये चीज समझे मेरी बात यहां तक। अब आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, तो ये तो आपको मालूम होगा, ये आपको मालूम होगा, सामाजिक प्रबंध, सामाजिक उत्तरदायित्व। अब ये तो आपको पहले ही पता है कि बिजनेस सर रॉ मटेरियल कहां से लेके आता, सोसाइटी से। बेचता किसको है, सोसाइटी को। कमा भी तो उसी से रहा है। तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि समाज के प्रति उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है ना सर, वही चीज। ठीक है, तो वही देखो, बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी, सो इट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू फुलफिल देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स कस्टमर्स, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय। यानी कि ये प्रिंसिपल जो है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है, मैनेजर्स को ये भी बताते हैं कि कैसे आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, निभाना है। ठीक है, ये चीज मतलब आपको कैसे कम पॉल्यूशन करने वाले मेथड को इस्तेमाल करना है, कैसे आप कस्टमर का ध्यान रख सकते हो, है ना। तो ये आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिन प्रिंसिपल्स की बात हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखो, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या कहता है कि व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, इसीलिए इसे समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रबंध सिद्धांत प्रबंधकों को ग्राहकों, पर्यावरण एवं कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, ये चीज। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब क्या है, तो मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनियां जो है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ना अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती हैं, उनको एजुकेशन। देखो तुम्हें पता है गूगल वगैरह जो है, ठीक है, जैसे आप गूगल कंपनी के बारे में जानते हो, है ना, गूगल के बारे में कौन नहीं जानता है। तो गूगल अपने एम्प्लॉयज को ना पढ़ने के लिए एंकरेज करता है। मतलब अगर मान लो उसके किसी एम्प्लॉय को एमबीए करना है या हायर एजुकेशन लेनी है, मतलब उसके किसी एम्प्लॉय को उच्च शिक्षा लेनी है, तो गूगल अपने एम्प्लॉय को पढ़ने के लिए ना फैसिलिटी देता है। ठीक है, उनके पढ़ाई का खर्चा भी उठाता है गूगल। ठीक है, तो कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को पढ़ने के लिए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सिखाती है। समझ रहे ये चीज। तो मतलब कुछ कंपनी ऐसा करती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो है, ये प्रिंसिपल्स आप में मैनेजर्स को एम्प्लॉय को एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और रिसर्च करते हैं। ठीक, तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। वेरियस मैनेजमेंट कोर्सेस आर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स एंड दे प्रमोट
नॉलेज एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो एमबीए कोर्सेज टीच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट। अगर आप एमबीए करोगे ना तो इन जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आप एमबीए करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल्स के बारे में और डिटेल में आप पढ़ पाओगे। समझ रहे हो ये चीज? यानी कि देखो क्या कहता है आपसे, कहता है कि प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रशिक्षण एवं शिक्षा का आधार होते हैं। विभिन्न प्रबंध पाठ्यक्रम इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इनके माध्यम से ज्ञान व अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। मतलब ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई प्रबंध आपको ज्ञान देता है, ठीक है, आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देता है। मतलब आपका जो भी काम है ना, आपके काम के लिए, आपको उस काम को पूरा करने के लिए जरूरत ज्ञान देता है, जरूरी ज्ञान देता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको प्रशिक्षण देता है और आपको रिसर्च करने के लिए टूल्स देता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है? एक बार बताइए फटाफट से। अगले, ठीक है, आप अब ट्रेनिंग मिलेगा तो वेट करते हैं उसके बारे में। लास्ट में बताया था ना स्नेहा, दोबारा समझा दूं? देखो बेसिकली बोल रहा है ना कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपको एजुकेट करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लो आपको कोई काम करना है तो इसके प्रिंसिपल ही आपको सिखाएंगे कि इस काम को करने हम कैसे कर सकते हैं। वो आपको अब ट्रेनिंग मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन मिलता है। मतलब एजुकेशन क्या है कि जिस भी चीज के लिए हम लोग ज्ञान ले रहे हैं वो होता है एजुकेशन। ठीक है, अब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप काम को कर पाओगे। समझ रहे हो ना ये चीज? ठीक है, तो ये आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काम करने के लिए जरूरत ज्ञान देते हैं, ट्रेनिंग, शिक्षा, प्रशिक्षण देते हैं और अनुसंधान, रिसर्च। ठीक है, ठीक है, चलिए। और आखिरी, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन। तो ये तो आपको पता है, कोऑपरेशन मतलब जब आप खुद से काम करना चाहो। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना जो लोगों में कोऑपरेशन की भावना तैयार करते हैं, मतलब लोग खुद काम करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या है, अब देखो जैसे एक टीम में, ठीक है, अब जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप खुद सब मिलके जीतना चाहते हो ना कि हमें मैच जीतना है। तो वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये सभी को मोटिवेट करते हैं कि भाई हमें मिलके इनको जो है अच्छे तरीके से इस टास्क को पूरा करना है और इसको हमें गोल को अचीव करना है। ठीक है, ये चीज देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव गोल्स बाय वर्किंग टुगेदर विथ अदर। यानी कि ये आपको बताते हैं कि हम गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं सबके साथ मिलके। यानी जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम सबके साथ में मिलके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो देखिए, प्रबंध सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है बाबू, प्रबंध के सिद्धांत संगठन में सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। ये प्रबंधकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि दूसरे के साथ मिलकर कार्य करके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, मतलब ये आपको यही बताते हैं कि सबके साथ में मिलकर हम लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो डन डन। अब एक कह रहा है सर 4 नंबर समझा दीजिए। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर क्या नहीं समझ में आया। वाओ, सिंपल वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, अडॉप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो आपको पहले भी बताया बिजनेस करने का तरीका बदलता रहता है ना। आज 5 साल पहले जैसे बिजनेस होता था क्या आज वैसे हो रहा? नहीं हो रहा। बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस तो बदलता है ना समय के साथ। तो क्या लोग वैसे ही रहते हैं, बिजनेसमैन वैसे ही छोड़ देते हैं? वैसे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि जो बदलाव हो रहा, जो चेंज हो रहा, उस चेंज को कैसे टैकल करना है, उस चेंज से हमें कैसे लड़ना है और हमें अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, मतलब जो बदलाव हो रहा है उसको अडेप्ट करके आप अपने काम में लगे रहो, उससे परेशान मत हो। ठीक है, ये बोलता है अडॉप्टिंग, यानी कि आप क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लो, उसको अपने अंदर ले लो और काम में लगे रहो, काम छोड़ो मत। समझ में आया ये पॉइंट आपको? जल्दी से बताइए एक बार मुझे फटाफट, कोई भी पॉइंट। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और एक बार जवाब दीजिए क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हेनरी फ्योल के प्रबंध, तो बहुत इजी है और आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे भी सकते हो। ठीक है, डन हो गया? तो ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें सही जवाब। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी
आपको पढ़ाया और मैं कह भी रहा था, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स है, ये सब एमसीक्यू में आते हैं, है ना। एमसीक्यू में देख लो, हेनरी फ्यूल का अभी जस्ट हमने इन सभी को करा है, हो गया। तो सर ये तो फ्रांस हो जाएगा, अभी जस्ट हमने ये सब क्वेश्चन इस इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। ठीक है, आ गया 83%। देखो ये होता है, अभी पढ़ाया लेकिन फिर भी 100% नहीं आ रहा है, ठीक है। 83-70% आ रहा है, सोच लो क्या हाल है। चलो अब आता है द प्रपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता मतलब जिन्होंने दिया, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को प्रपोन करने वाले व्यक्ति कौन थे, फ्योल, टेलर, टेरी, नन ऑफ दिस। फ्योल, टेलर, टेरी या फिर नन ऑफ दिस। सर सर फ्योल हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो बहुत इजी था, फ्योल हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, हेनरी फ्योल क्या था। हेनरी फ्योल वॉज अ, बताइए, हेनरी फ्योल क्या थे, यानी कि हेनरी फ्योल क्या थे, साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर, खनन अभियंता थे, या फिर मुनीम अकाउंटेंट थे, या उत्पादन अभियंता प्रोडक्शन इंजीनियर थे। तो हेनरी फ्योल क्या थे, बताइए फटाफट से बताइए, बहुत इजी है ये भी। खनन अभियंता, तो माइनिंग इंजीनियर, ठीक है, खनन अभियंता, ठीक। बहुत अच्छा, अभी जस्ट बताया था, फिर भी सोच लो, 70% ही आ रहा है, ठीक है। बताना, ये ध्यान से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों को लचीला क्यों कहा जाता है, यानी कि इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको कह रहा है, ठीक है, मैं ऑप्शन पोल स्टार्ट कर दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि उनका उद्देश्य मानव व्यवहार को प्रभावित करना होता है, इसीलिए उसको लचीला बोलते हैं। दे आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कह रहा है कि ये कार्य करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन प्रबंध समस्याओं के लिए बने बनाए समाधान प्रदान नहीं करते। तो सर इसका क्वेश्चन ही कि फ्लेक्सिबल क्यों कहा जाता है, ये तो उससे मिल ही नहीं रहा है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड, यानी कि इसको आप बदल सकते हो, मैनेजर इसको बदल सकता है जब स्थिति वैसी आए, ठीक है। या देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनका उपयोग किसी समय विशेष पर प्रचलित परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, आपको मैंने चीख चीख के बताया था कि इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, है ना। इसको लोचपूर्ण या फिर इसको लोचदार क्यों बोलते हैं, लचीला क्यों कहते हैं। सर लचीला तो इसलिए बोलते हैं ना, जब हमें जरूरत लगे, जब हमें स्थिति लगे, हम उस हिसाब से उसको बदल दें। तो दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, ठीक है। तो इन्हें परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार जो है प्रबंध द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। मात्र 37% लोग सही है, गंदा परफॉर्मेंस, बहुत गंदा। चलिए बताइए, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक, इस क्वेश्चन को हटा दो, ये एंड में करवा दूंगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब आता है लास्ट, हु फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक, नहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट तो पढ़ा ही नहीं अभी आपने ना, इसको भी हटा दो। चलिए फिर रहने दीजिए, अब क्वेश्चन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब किसी को उसमें कोई डाउट है उस बीच, ये आपको एक समरी दिया, अगर किसी को सिर्फ हेडिंग लिखना होगा, अगर किसी को सिर्फ हेडिंग लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। ये समरी है, ये क्या है, ये समरी है, ठीक है। ये आपको मैंने एक समरी दी है, अगर आपको सिर्फ हेडिंग लिखना होगा नोट्स में तो आप हेडिंग डायरेक्ट डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज, किसी को कोई डाउट है उस बीच में, अगर है तो पूछिए, अगर है आपको कोई डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट, इतने टाइम, फट फटाफट। दी चांदी है, मैं आपको सच बता रहा, आप उससे कुल सेम है, ठीक है। ओके, होगा साइड आई, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, ठीक।